जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी इसके पहले जो पहला जो लेक्चर था उसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। ब्लंडर ये हुआ कि उसमें हम बाय मिस्टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो हम डायमेंशनल फार्मूला पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तो गलती से हम क्या लिख दिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्चुअल में क्या हम लिखना चाह रहे थे, टॉर्क का। हम इसको क्या लिखना चाह रहे थे, टॉर्क का लिखना चाह रहे थे, टॉर्क लिखना चाह रहे थे, लेकिन मिस्टेक में टॉर्क के जगह पर हम लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा कि टॉर्क कर लीजिएगा। टॉर्क का होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका क्या हो जाएगा, तब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपको वहां लिखा हुआ है, फोर्स का एम एल टी का पावर -2 और एल से मल्टीप्लाई हुआ एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 ये होगा। ठीक ना, वो गलती से मिस्टेक में लिखा गया, तो सॉरी। जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर ये होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, इसका यही होता है मास गुना डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है। रोटेशनल मोशन जब आएगा तो वहां पर हम लोग इसके बारे में देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो होता है डायमेंशन एम एल स्क्वायर होता है। मिस्टेक से दिमाग मतलब मेरा चल रहा था कि टॉर्क ही हम बता रहे हैं, लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिए, तो सॉरी। हम लोग देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ये हम देख रहे थे, और पहला है कि डायमेंशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट को एक सिस्टम से यूनिट को क्या कर सकते हैं, यूनिट को हम वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में हम चेंज कर सकते हैं। वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम देखा। दूसरा है कि डायमेंशन से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी फिजिकल एक्सप्रेशन क्या सही है या नहीं सही है, गलत है, तो हम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन। कोई भी फिजिकल एक्सप्रेशन है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई, और हम उसको चेक कर सकते हैं डायमेंशन के आधार पर कि वह सही है या नहीं सही है। जैसे सबसे पहले इसमें हम एक देखते हैं, एक चीज है, देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन।
प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ये क्या है? ये बताता है डायमेंशन, ये हमको बताता है डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म, डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म इन अ फिजिकल क्वांटिटी, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिजिकल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ही लिखो, डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन इज सेम, सेम। कोई भी हमको एक इक्वेशन दे दिया है, तो उसका जितना भी टर्म है उसमें दिया हुआ, उसका सब का डायमेंशन क्या होगा, हमको एक होगा। अगर ऐसा होता है तो हम समझेंगे कि वो फिजिकल एक्सप्रेशन सही है, अगर नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि वह फिजिकल एक्सप्रेशन सही नहीं है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, हम जानते हैं एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्ट ए एक्सीलरेशन के साथ अगर मूव कर रहा है, टी टाइम में उसके द्वारा तय किया गया डिस्टेंस क्या होता है, एस बराबर, एस किसके बराबर होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो डायमेंशन के आधार से हम क्या पता लगाएंगे कि ये एक्सप्रेशन सही है या नहीं है, इसको हम बता सकते हैं, ठीक ना। अगर हम इसका तो ये जो प्रिंसिपल बोलता है कि इसका जितना भी टर्म है सबका डायमेंशन एक होगा, कैसा होगा, सेम होगा। जैसे डायमेंशन ऑफ किसका, इसका जो डायमेंशन होगा डिस्टेंस का, वही डायमेंशन होगा यूटी का, वही डायमेंशन क्या होगा, हाफ तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का तो डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका एटी स्क्वायर, इसका ये तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होता है। अगर ऐसा है, अगर इस तरह का अगर कहीं मिल गया, मतलब इधर का डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका सबका डायमेंशन अगर एक जैसा है, तो इसका मतलब है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है। जैसे देखो, एस का डायमेंशन, एस क्या है मेरा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन तो लेंथ एल होता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं एम जीरो एल का पावर 1 हो जाएगा टी जीरो, यही है। यूटी, यूटी का क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, यूटी, यूटी यू क्या है मेरा वेलोसिटी, और टी है टाइम। वेलोसिटी, ये है मेरा वेलोसिटी और टी है मेरा टाइम। तो वेलोसिटी का हो जाता है क्या है, मीटर पर सेकेंड, यही ना होता है यूनिट। तो इसका 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 वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी हो जाएगा मीटर का एल पर सेकेंड माइनस टी, एक टी यहाँ लग गया, ठीक ना, एक टी यहाँ लग गया, मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहां से क्या होगा, ये दिस ये दोनों कैंसिल हो गया, यहां से भी इसका एल आ गया। तो यहां से हमको क्या पता चला, एस का भी डायमेंशन हमको आ रहा है एल, यूटी का डायमेंशन क्या आ गया, उसका भी एल आ गया। एटी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, एटी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन है, ये क्या है, एक्सीलरेशन है, और ये है टाइम का स्क्वायर हो रहा है। तो एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एल टी का पावर -2, और टाइम टी स्क्वायर हो जाएगा, ये कट गया, तो भी इधर से भी इसका, तो इसका मतलब है क्या कि
इस साइड लेफ्ट साइड का भी डायमेंशन एल है, राइट साइड का भी डायमेंशन एल है, और या हम ये भी बोल सकते हैं कि हर टर्म का डायमेंशन क्या है, एल है, माने डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड बराबर डायमेंशन ऑफ राइट साइड, दोनों तरफ है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला जो है क्या है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो लिखा है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, ये फॉर्मूला का है इज करेक्ट, इज क्या है करेक्ट। तो इस तरह से हम डायमेंशन का यूज करके हम लोग पता लगाते हैं कि दिया हुआ जो फिजिकल एक्सप्रेशन है वो सही है या नहीं है ना, उसके करेक्टनेस का हम क्या करते हैं पता लगाते हैं। तो ये हुआ ठीक। यहाँ यहाँ हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम t। एक पार्टिकल का वेलोसिटी है जो किस चीज पर डिपेंड करता है, टाइम t पर डिपेंड्स करता है वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a प्लस बी टी प्लस सी प्लस डी प्लस टी, इस पर डिपेंड करता है। तो कहता है कि हमको भाई ए का डायमेंशन कितना होगा, बी का डायमेंशन कितना होगा, सी और डी का डायमेंशन कितना होगा, ये हमको आप बताइए। तो अभी हम पढ़ा क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि जितना भी टर्म है उस सब का डायमेंशन आपस में क्या होगा, सेम होगा। माने ई अगर वेलोसिटी का डायमेंशन जो होगा वही डायमेंशन होगा ए का डायमेंशन होगा, वही डायमेंशन बी और टी का डायमेंशन होगा, और वही डायमेंशन क्या होगा सी प्लस डी प्लस टी का डायमेंशन होगा। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन तीनों पार्ट का डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा। तो पहला हम ये देखते हैं, ए का डायमेंशन किसके बराबर होगा, वेलोसिटी का। तो ए का डायमेंशन हो जाएगा वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर। तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इसका डायमेंशन निकल गया ए का। इसका बी टी का डायमेंशन किसके बराबर, बी टी का डायमेंशन, बी टी का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, यहां से भी वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। बी का डायमेंशन हमको पूछ रहा है, टाइम का डायमेंशन तो टी होता है, इधर से क्या हो जाएगा एल और टी का पावर -1, ये इधर आ जाएगा। तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी का पावर -1, ए टी इधर आकर के डिवाइड हो गया, तो एल टी का पावर -2 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या देख लिया, कि बी का डायमेंशन निकल गया। अब देखो यहां मेरा क्या है, नीचे देखते हैं डी प्लस टी है, नीचे में मेरा है डी प्लस टी है, इसका मतलब है कि दोनों ऐड हो रहा है, इसका मतलब टाइम के बराबर हुई, टाइम में टाइम ही ऐड होगा। इसका मतलब है कि ये भी टाइम का डायमेंशन है, ये भी टाइम का डायमेंशन है, ये दोनों का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, टाइम के बराबर होगा। इसका मतलब है कि ई जो मेरा डायमेंशन है किसके डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, टाइम के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा मेरा टी लिखें या एम एल टी का टी एम, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करा, इसका लिखा, इसका क्या हुआ डी प्लस टी क्या है, टाइम में टाइम ही ऐड होगा, तो इसका जो डायमेंशन है टाइम के ही डायमेंशन के बराबर है, ये टाइम है ये भी टाइम है, तो इसका मतलब कि ये भी टाइम के डायमेंशन क्या है। तो डी का डायमेंशन मेरा क्या आ गया, टी आ गया।
अब इधर से क्या है, इधर से है सी का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सी का डायमेंशन हमको भी का डायमेंशन बराबर हम ये भी लिख सकते हैं सी का डायमेंशन बटे नीचे टी प्लस टी, टाइम में टाइम ऐड करेंगे तो टाइम ही रहेगा, टाइम में टाइम को ऐड करेंगे तो टाइम ही रहेगा, उसका डायमेंशन टी प्लस टी, टू टी टाइम टाइम ही रहेगा। तो यहाँ से सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सी का डायमेंशन मेरा क्या आके निकल गया, वेलोसिटी का डायमेंशन और इनटू टाइम का डायमेंशन। तो वेलोसिटी हो गया एल टी के पावर -1 और टाइम यहाँ टी हो गया, तो यहाँ सी का डायमेंशन एल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या किया, इसको सॉल्व किया। ठीक, जैसे हमको काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ mv², ये फार्मूला सही है या नहीं है इसको हमको चेक करना है। तो डायमेंशन के आधार पर हम ये चेक कर सकते हैं कि फार्मूला सही है या नहीं सही है। जो डायमेंशन के आधार पर हम सिर्फ डायमेंशन को चेक करते हैं, ये हाफ जो है हमको जो ये जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है इसका हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं कि ये हाफ होगा कि नहीं होगा, 1/2 होगा या 1/3 होगा या 1/5 होगा, ये क्या होगा, इसको हम लोग नहीं डायमेंशन के आधार पर हम लोग बता पाएंगे। हम लोग डायमेंशन के आधार पर सिर्फ चेक करते हैं कि इधर का डायमेंशन इधर का डायमेंशन बराबर है कि नहीं है। अगर दोनों डायमेंशन बराबर है इसका मतलब वो सही है, हाँ वो इक्वेशन सही है। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला हम ये जो कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको हम लोग नहीं पता लगाते हैं, नहीं हमको उसे पता लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ हमको जैसे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन वही एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन किसके बराबर, वर्क के बराबर, अमाउंट ऑफ वर्क के बराबर, अमाउंट ऑफ वर्क यही ना है, अमाउंट ऑफ वर्क किसके बराबर, अमाउंट ऑफ वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। फोर्स का डायमेंशन होता है एम, एम एल एम यही तो एम एल टी स्क्वायर -2 और डिस्प्लेसमेंट एल आ गया, तो यहाँ से आ गया मेरा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 ये आया। इधर से मेरा क्या आ गया, हाफ mv², हाफ का तो कुछ नहीं गायब। मास वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इसका पावर हम 2 दे दिए, तो यहाँ से क्या होगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, इसको 1 इसको 2, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन वही आ गया एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, यहाँ से भी वही आया। तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डायमेंशन दिस फार्मूला इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, डायमेंशन के अनुसार हाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² इज करेक्ट, इज करेक्ट, सिर्फ डायमेंशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। हाँ तो ये हुआ। हमको कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी का डायमेंशन निकालना है इन दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दिया है एफ बराबर है a√x प्लस बी टी स्क्वायर। एफ फोर्स है, एक्स क्या है डिस्टेंस है और टी टाइम है। कहता है ए और बी, ए बटे बी का डायमेंशन पूछ रहा है, तो पहले ए और बी का डायमेंशन हम निकालेंगे।
अभी होमोजेनिटी रूल क्या हम बताता है कि हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फोर्स का डायमेंशन बराबर ए एक्सेलरेशन रूट एक्स का डायमेंशन, दोनों तरफ का डायमेंशन सेम। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी का पावर -2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम जानते हैं एल, ओह ये है एक्सेलरेशन नहीं है, सॉरी, ये का हमको है, तो ए का तो डायमेंशन हमको निकालना ही है और एक्स मेरा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या होता है एल, तो एल का पावर क्या हो जाएगा, एल का पावर हम लिख देते हैं माइनस, एल का पावर हो जाएगा 1/2, एल का पावर हो गया 1/2। तो यहाँ से ए का डायमेंशन हमको क्या निकल गया, एम एल टी का पावर -2 बटे टी का पावर 1/2। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया एम एल का पावर हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा -1 और टी का पावर -2, तो एम एल का पावर 1/2 और टी का पावर -2। ये मेरा आ गया ए का डायमेंशन। बी का डायमेंशन, अच्छा इसके बाद क्या है, इसका डायमेंशन पूछ रहा था, इसका भी उसी के बराबर होगा, इसका भी डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा, बीटी स्क्वायर है, इसका भी डायमेंशन उसी के बराबर, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी का पावर -2, बी का डायमेंशन बी, टी मेरा क्या है, टाइम है, टाइम का टी स्क्वायर कर दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी का डायमेंशन क्या हो गया मेरा, एम एल टी का पावर -2 और नीचे आ गया टी स्क्वायर, ऊपर ही चला गया, तो एम एल टी का पावर -4 हो गया। ये मेरा बी का डायमेंशन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमको आप बताइए ए बटे बी का डायमेंशन, ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल का पावर 1/2 टी का पावर -2 और यहां से हो गया एम एल, ठीक है, और टी का पावर -4, ठीक है। तो इसी को देख लेना है कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, कैलकुलेशन पता नहीं है। ये ऊपर चल गया, ये ऊपर चल जाएगा, तो एल का पावर 1/2, ये एक इधर आ गया तो -1, यहाँ टी का पावर -2, ये ऊपर चल गया तो +4, तो एल का पावर -1/2 और टी का पावर 4 में से 2 गया 2, ये होगा, यही आ गया किसका, इसका डायमेंशन, एल का पावर -1/2 और टी स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, ए और बी के प्रोडक्ट का डायमेंशन कितना होगा, ए और बी के प्रोडक्ट का कह रहा है कि डायमेंशन कितना होगा, ये हमको पूछ रहा है, जबकि यहाँ बोल रहा है P बराबर क्या है, B माइनस, P किसके बराबर है, B -x² बटे AT, ठीक है, जहां P पावर है, T टाइम है और x डिस्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ B का डायमेंशन देखेंगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ हम B का डायमेंशन निकालेंगे। B क्या है, B -x², इसका मतलब ये जो डायमेंशन ही होगा वही डायमेंशन ही होगा। B क्या होगा, जो डायमेंशन मेरा B का होगा वही डायमेंशन इसका होगा, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक। तो यहां से क्या हो गया, B का डायमेंशन हमको कितना आ गया, यहाँ से x², x मेरा क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो L का स्क्वायर, ये आ गया मेरा B का डायमेंशन। अब कह रहा है इसका डायमेंशन, पावर का डायमेंशन, और इधर है
बी माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए इंटू टी का डायमेंशन। ठीक है, पावर हम जानते हैं, पावर का डायमेंशन क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटे टाइम। वर्क बटे टाइम हम लोग जानते हैं, पावर बराबर हम जानते हैं वर्क बटे टाइम। वर्क बराबर हो गया फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम, तो फोर्स का हो गया एम एल टी का पावर -2 एम ए, और यहाँ एक हीट लग गया एस डिस्प्लेसमेंट, और नीचे आ गया टाइम टी, तो यहाँ से आ गया मेरा एम एल स्क्वायर टी का पावर -3, ये मेरा आ गया यहाँ से पावर का, ये आ गया किसका, पावर का डायमेंशन। ठीक है, अच्छा इसका डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, एक से डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर में है, तो यहाँ इसका डायमेंशन मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बी माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगा, इसका डायमेंशन मेरा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और ए का डायमेंशन हमको पूछ रहा है, निकाल लेंगे, और टाइम का डायमेंशन तो हम जानते हैं टी होता है, तो यहाँ से मेरा ए का डायमेंशन कितना निकल गया, ए का डायमेंशन हमको आ गया कितना, ए का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर, इसको गुना हो गया एम एल स्क्वायर टी का पावर एम एल स्क्वायर टी का पावर -3, टी इधर आके गुना हो गया ऊपर में, और एल स्क्वायर नीचे, तो यहाँ ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक टी इससे हट गया, यहाँ आ गया मेरा एम और टी का पावर -3, इस पर 1 है +1, मतलब यहाँ से आ गया एम टी का पावर -2, ये क्या आया, ए का, तो हमको ए बी का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ए बी का, तो ए का तो हम यहाँ से निकाल दिए कितना, एम टी का पावर -2, और बी का यहाँ निकाले हुए हैं एल स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि इधर हो गया एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, यही मेरा आंसर हो गया, ए इंटू बी का डायमेंशन निकल गया। ठीक है, ओहो, यहाँ एक थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती हो गया, कैलकुलेशन क्या गलती हुआ है यहाँ, यहाँ क्या हुआ, ए इधर जाएगा, ए इधर गया ऊपर में, तो ये नीचे ना आएगा, ये टर्म मेरा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ गलती लिखा गया, ठीक ना, इसको ये ऊपर में आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये हो गया मेरा, यहाँ पर हो गया गड़बड़, गड़बड़ हो रहा है रे भाई, एल स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या हो गया बोलो, इधर हो जाएगा मेरा एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 और टी, सही है, तो नीचे आ गया ये है, तो यहाँ से एल स्क्वायर खत्म हो गया, एक टी इससे गायब हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया मेरा 1/m और टी का पावर -2, इसका मतलब m का पावर -1 टी का पावर स्क्वायर ई आया, तो यहाँ से अभी सब पूरा चेंज हो गया, a इंटू बी कितना हो गया, a मेरा आ गया कितना, m का पावर -1 टी का स्क्वायर, और कहाँ है, अब b कितना है, एल स्क्वायर, ई आ गया, m का पावर -1 एल स्क्वायर टी स्क्वायर, m का पावर -1 एल स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे
to derive the relationship between relationship among फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी है और एक दूसरे से किस तरह से रिलेट है, उस रिलेशन को भी बताने में हमको क्या डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन है फिजिकल क्वांटिटी का, वो हमको हेल्प करता है। ठीक है, जैसे हम सीधा इसमें एक एग्जांपल से ही हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स है, लेट सेंट्रीपेटल फोर्स F depends on x या a पावर ऑफ मास b पावर ऑफ वेलोसिटी and c पावर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो सेंट्रीपेटल फोर्स मान लेते हैं कि डिपेंड करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स F है। सेंट्रीपेटल फोर्स जो है F, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसके मास के ए पावर पर डिपेंड करता है। उसके मास के कहाँ? ए पावर पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी के कहाँ? वेलोसिटी के बी पावर पर। और रेडियस जो है, सर्कल का रेडियस है, उसके सी पावर पर क्या कर रहा है? कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में चल रहा है, इसका वेलोसिटी क्या है? इसका वेलोसिटी भी है, रेडियस सर्कुलर पाथ का आर है, मास ऑब्जेक्ट का ए है। तो इसके मास के ए पावर, इसके बी पावर, और वेलोसिटी के बी, और रेडियस है जो सर्कल है, रोड है सर्कुलर, उसका रेडियस आर के सी पावर पर कह रहा है कि डिपेंड करता है। तो किस तरह से रिलेटेड है? हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर होता है mv स्क्वायर बाई आर। हम लोग ये जानते हैं, इस तरह का है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस डायमेंशनल फार्मूला से यहाँ पर हम पहुंचेंगे। हाँ, किस तरह से है देखो, डायमेंशन इसको यदि हम हटाते हैं तो f एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, m a का पावर e, v का पावर b, r का पावर c लिख दिया, इसको एक इक्वेशन। इधर फोर्स का डायमेंशन, इधर फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं, एम एल टी का पावर -2 हुआ फोर्स का डायमेंशन। इधर से मेरा किसका मास का, इधर से कितना है मास का एक्सीलरेशन कितना है बोल, मास के कांस्टेंट है। दोनों तरफ का मेरा डायमेंशन सेम होगा, दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो इधर से तो इसको किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से ही लिख दो। इधर का डायमेंशन हम इधर लिख दे रहे हैं, फोर्स का डायमेंशन इस तरह से ऐसे लिख दे रहे हैं, फोर्स का डायमेंशन। और इधर से ये जैसे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डायमेंशन हट गया, डायमेंशन लेस है। तो इधर का डायमेंशन है m, a के पावर e, v के पावर b, r रेडियस है, इसका पावर c।
तो यहाँ फोर्स का डायमेंशन तो हम अभी लिख लिया, एम एल टी का पावर -2, और यहाँ मास पर एम पावर हो जाएगा, ए पावर है, वेलोसिटी क्या होता है एल टी मीटर पर सेकेंड, इस पर आ गया मेरा कितना पावर, बी पावर आ गया, और यहाँ ए क्या है मेरा रेडियस, ये भी एक तरह का लेंथ है, एल पर पावर सी आ गया। इस सब को हम इक्वेट कर रहे हैं इधर। इधर क्या हो गया, एम एल टी का पावर -2 बराबर एम का पावर ए, यहां से क्या हो जाएगा एल का पावर बी, एल का पावर बी टी का पावर -b, और यहाँ से एल का पावर सी, तो यहाँ से आ गया क्या एम एल का पावर b प्लस सी और टी का पावर -b, इस तरह क्या किया, तो एम यहाँ एक किया, यहाँ से क्या पता चला, इस पर एम पर कुछ नहीं है, 1 पावर, एल पर कुछ नहीं है, तो 1 पावर, ए बराबर आ गया मेरा 1, बी बराबर कितना आ गया -b है ना, तो -b बराबर आया -2, तो b बराबर आ गया 2, अच्छा b प्लस सी बराबर कितना आ गया 1, b मेरा कितना आ गया 2, यहाँ से b आ गया 2, 2 प्लस सी बराबर 1, तो सी बराबर 1 - 2 -1, तो हम कुछ नहीं सब वैल्यू इसमें डाल दे रहे हैं, तो हेंस सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर के, एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू कितना लाए, एम का पावर 1, के का पावर 1, भी कितना लाया, भी का पावर बी आया 2, और सी का है रेडियस, रेडियस का पावर -1, यहाँ पर कुछ छोटा, तो यहाँ से आ गया मेरा क्या एम, ठीक है, एम भी स्क्वायर बाई आर, यही आ गया मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो के का वैल्यू क्या डालते हैं, के का वैल्यू हो जाता है 1, के यहाँ के किसके बराबर होगा 1, तो ए बराबर 1, तो एफ बराबर होगा एम भी स्क्वायर बाई आर, यही मेरा आ गया क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, यही आ गया मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। इस तरह से क्या होता है कि हम डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके हम एक रिलेशन पता निकालते हैं कि दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से किस तरह से निर्भर है ना, एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, इस चीज को हम पता लगाते हैं। लेकिन इसके हेल्प से हम ये जो डायमेंशनल कांस्टेंट के है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, यही है। तो इस तरह से हम देखा कि क्या देखा कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो डायमेंशनल फार्मूला के बारे में हम देखा कि डायमेंशनल फार्मूला हमको बताता है कि वह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर किस तरह से डिपेंड करता है, बस डायमेंशनल फार्मूला को ज़्यादा नहीं, किस तरह से वो रिलेटेड है फंडामेंटल क्वांटिटी से, फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन पर कितना पावर हम अगर उसके ऊपर डेवलप कर दें तो वो हमको मिल जाएगा ना, ठीक है। इसका यूज तीन यूज इसको देखें, एक यूनिट सिस्टम के, एक यूनिट से सिस्टम का दूसरा यूनिट में अगर हमको चेंज करना है तो हम डायमेंशन के बेस पर हम किया, दूसरा है कि कोई फिजिकल एक्सप्रेशन सही है या नहीं है, इसको अगर हमको चेक करना है तो डायमेंशन से हम लोग चेक करते हैं, और तीसरा है कि हम रिलेशन ना, हम लोग रिलेशन भी हम पता लगा सकते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी है, दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे हम यहाँ पर देखा एक एग्जांपल के थ्रू कि सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के बी पावर पर डिपेंड करता है, मास है तो मास के एक्स एक्सपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है, पावर है तो पावर के कहाँ है सी ए पावर का, सॉरी
रेडियस ऑफ सर्कल है, सर्कल के रेडियस है, रेडियस के सी पावर पर डिपेंड करता है, माने मास के ए पावर वेलोसिटी के बी रेडियस के सी पावर पर डिपेंड करता है। दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इधर से हम फोर्स का डायमेंशन सेम किया, इधर से हम राइट साइड का जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ था उसका डायमेंशन इक्वल किया। इसके बाद क्या किया कि ये ए बी सी जो एक्सपोनेंट डेवलप था उसका हम लोग दोनों तरफ से इक्वेट करके उसका हम लोग वैल्यू निकाला, ए बी सी पावर का वैल्यू निकाल करके और फिर फाइनली इसमें वैल्यू पुट कर दिया। यही मेरा आया एफ बराबर के कांस्टेंट है, जहां के यहाँ पर इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए के का वैल्यू 1 के बराबर होगा और फोर्स ये है, यानी के का वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, के का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे इसमें। हाँ ठीक है, तो ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में बहुत सारा न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अ प्लेनेट मूव्स अराउंड सन। एक प्लेनेट है जो सन के चारों ओर घूम रहा है नियरली सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है कि सन के चारों ओर एक प्लेनेट है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लगभग सर्कुलर है मान करके चल रहा है। कहता है कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन माने इसके एक चक्कर लगाने में क्या करता है कि टी टाइम लगता है, टी समय लगता है, तो टी टाइम लगता है। और वो किस चीज पर है, टाइम किस चीज पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है, मास सन के मास एम पर डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पर डिपेंड करता है। तो कह रहा है कि डायमेंशनली सो दैट टी स्क्वायर माने रेवोल्यूशन पीरियड जो है उसका स्क्वायर ऑर्बिट के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। फिर कहता है कि अगर वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 2 पाई है तो टी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इसमें है कुछ नहीं, जैसे मान लेते हैं कि मेरा टाइम पीरियड क्या है, रेवोल्यूशन टाइम पीरियड कितना है, टी है। टी डिपेंड्स कर रहा है किस चीज पर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर पर। तो हम मान लेते हैं कि आर के ए पावर पर डिपेंड कर रहा है। मास है, मास है, मास के बी पावर पर डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, जी के सी पावर पर डिपेंड करता है। या टी बराबर होगा के आर का पावर ए, एम का पावर बी और जी का पावर सी, जहां के किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर है, यही कह रहा है। उसी तरह से करेंगे जैसे बना रहे हैं। ये क्या है मेरा, आर है क्या, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो ये तो आर आर हो गया, लेंथ हो गया, मास है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमको डायमेंशन आना चाहिए। इधर इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड है, टाइम का डायमेंशन मास 0, लेंथ 0, टाइम रहेगा, टाइम पीरियड टाइम, टाइम का ये हो जाएगा। और इधर तो कांस्टेंट है, इसको हटा दे रहे हैं, रेडियस एल का पावर ए, मास का क्या हो जाएगा बी, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम यहाँ निकाल लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम यही होता है एफ जी इंटू m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, ठीक ना। तो एफ आर स्क्वायर बटे एम स्क्वायर, ये हो गया मेरा एफ आर स्क्वायर बटे एम स्क्वायर। फोर्स हो गया मास गुना एक्सेलरेशन का मास, और एम एल टी स्क्वायर, रेडियस हो गया मेरा एल स्क्वायर और मास हो गया एम स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एक कट गया तो एम का पावर -1, एल क्यूब, टी का पावर -2। ये हम इसको लिख देते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सही है, हाँ ठीक है। अब सबको एक साथ रखें,
ये कितना हो जाएगा, यहाँ एल कितना है, ए प्लस 3 हो जाएगा, एम कितना है, बी माइनस 1 हो जाएगा, और टी कितना है, -2 है, यहाँ एम 0 एल 0 टी। ठीक है, इसको हटा रहे हैं, अब इक्वेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एम बराबर क्या आ गया, ए प्लस 3 बराबर 0, एम एम ए है, बी माइनस 1, बी इन है मास है, एल एल इसको इक्वेट कर रहे हैं एल को, तो एल आ गया ए प्लस 3 बराबर 0, तो ए बराबर -3, ये कितना हो गया, बी माइनस 1 बराबर 0, बी माइनस 1 बराबर 0, तो बी बराबर आ गया 1, और टी कितना है, ओह क्या गलती हो रहा है बात, सी यहाँ कौन लिखेगा, फिर से कर रहे हैं, फिर से उसको सी छूट गया था, यहाँ से हो गया मेरा कितना हो गया, एल का पावर ए, एम का पावर बी, एम का पावर -c, एल का पावर 3c, और टी का पावर -2c। ठीक है, तो अब इस ए बी सी, इसमें कुछ नहीं करना है, ए बी सी का सबका वैल्यू निकाल देना है। एम कितना हो गया, यहाँ से एम कितना हो गया, बी माइनस सी, एम इधर हो गया एम 0 एल 0 टी, और यहाँ से हो गया एम का पावर हो गया बी माइनस सी, एम का पावर हो गया बी माइनस सी, एल का पावर हो गया ए प्लस 3c, एल ए प्लस 3c, और टी का पावर हो गया कितना, -2c, टी हो गया -2c। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, b माइनस सी बराबर 0, तो b बराबर c हो गया, यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस 3c बराबर 0, तो a बराबर -3c हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, -2c बराबर 1, तो c बराबर -1/2, c बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, इसका वैल्यू इसमें हम डाल देते हैं, तो a बराबर हो जाएगा -3 और -1/2, ये आ जाएगा 3/2, ए निकल गया। अच्छा, बी और सी कितना है, दोनों बराबर है, बी और सी, तो यहाँ से बी का वैल्यू आ गया कितना, सी, यहाँ से ये -1/2, तो यहाँ से हमको सब वैल्यू निकल गया, सही निकला ना, वैल्यू सही निकलेगा तो आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। टी बराबर के इंटू आर, आर का पावर कितना हो गया, रेडियस, रेडियस का पावर ए कहाँ है, 3/2, 3/2, अच्छा और कहाँ है, और कहाँ है यार, एम कितना है, एम कितना है, बी, एम है मेरा, एम का पावर है बी, बी कितना लाए, बी लाया -1/2, -1/2, और जी लाया कितना, -1/2, 1/2। ऐसा करते हैं, हमको रिलेशन टी स्क्वायर में कह रहा था, यही ना, कहाँ है, टी स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे रहा है, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर दिया, तो टी स्क्वायर अगर करेंगे तो ई जो स्क्वायर से गुना होगा, सब में गुना हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा क्या, के कांस्टेंट है, के ही रहेगा, के स्क्वायर करेंगे, के कांस्टेंट, के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, आर का पावर 3, एम का पावर -1, और ये कितना है, ये कितना है, ये हो जाएगा जी का पावर -1। ठीक है, है, तो यहां से हमको आ गया, यहां से हमको क्या निकला, यहां से क्या निकला, यहां से तो हमको ये पता चल गया, यहां से तो हमको ये पता चल रहा है कि टी स्क्वायर है जिसका प्रोपोर्शनल है,
यहाँ से तो हमको ये पता चल गया कि टी स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर आर क्यू के, तो ये तो इक्वेशन हमको दे दिया। इस इक्वेशन से हमको पता चल गया, यहाँ से हमको टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू है, ये यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, टी स्क्वायर है जो आर क्यू, ठीक है। अब ये कह रहा है इसका निकालना है, तो टी स्क्वायर इसका वैल्यू बोला है कि 2 पाई डाल दो, 2 पाई डाल दिए, यहां से आया आर क्यू, आई नीचे आ जाएगा जीएम, तो यही हो गया मेरा, ठीक है। इसका स्क्वायर किया तो यहाँ भी स्क्वायर हम डाल दिए, तब ना ये यही, तो यहाँ से हो गया मेरा ये इसको हम डाल दो के स्क्वायर, तो यहाँ से टी बराबर हो गया, के बाहर निकल गया, रूट ओवर आर क्यू बटे जी एम, यही के का वैल्यू हो गया मेरा 2 पाई, यही के का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई, यही है 2 पाई रूट ओवर आर क्यू बाई जी एम, ठीक ना। तो यही हमको निकला। यहां हमको बोला था, यहां हमको बोला क्या, यहां हमको लिख दिया था क्वेश्चन में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, यहाँ का के का वैल्यू है, तो स्क्वायर के, तो यहाँ के स्क्वायर है, के स्क्वायर को जब इधर हम ले गए तो रूट से, तो फिर के बाहर निकल गया, तो 2 पाई यहाँ डाला गया, तो ये आ गया, यही लिख दिया है यहाँ, के बराबर क्या हो गया 2 पाई रूट ओवर, तो ये हो गया मेरा इसका एक्सप्रेशन, इसका ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बराबर 2 पाई, तो राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टी, टी का ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया 2 पाई रूट ओवर आर क्यू बाई रूट ओवर जी एम। यहाँ से हमको पता चला कि टी स्क्वायर है जो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी 2 या 2 से अधिक है, तो दोनों में रिलेशन अगर हमको बताने के लिए कहेगा तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। आज भर यही रखा जाए, फिर अगला दिन इसी से कुछ और आगे बढ़ के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।